पीएम मोदी ने सभी भारतीयों से अपनी डीपी पर तिरंगा लगाने की अपील की थी और हर घर तिरंगा की मुहिम शुरू की थी, जिसके बाद कांग्रेस ने अपनी डीपी पर पूर्व पीएम नेहरू की हाथ में तिरंगा लिए वाली तस्वीर लगाई और सरकार को जवाब दिया था। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने मोदी सरकार को आरएसएस को लेकर भी घेरा था कि क्या आरएसएस पीएम की अपील सुनेगा। ऐसे में खुद को घिरता देख सरकार और आरएसएस ने बड़ा कदम उठाया है और एक वीडियो भी पोस्ट किया है। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की प्रोफाइल तस्वीरों पर अपने पारंपरिक भगवा झंडे के स्थान पर तिरंगे का चित्र लगा दिया है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल राष्ट्रध्वज की प्रति संघ के रुख को लेकर उसकी आलोचना करते रहे हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने संघ पर निशाना साधते हुए कहा था कि क्या नागपुर में अपने मुख्यालय पर 52 साल तक राष्ट्रध्वज नहीं फहराने वाला संगठन अपने सोशल मीडिया खातों की प्रोफाइल तस्वीर पर तिरंगा लगाने के प्रधानमंत्री के आग्रह को मानेगा। जिसके बाद जब विपक्ष के आरोपों से सरकार घिरी तो उसने आरएसएस पर भी दबाव बनाया, जिसके बाद आरएसएस को ये कदम उठाना पड़ा। अब आरएसएस के इस कदम को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस समय विपक्ष कितना मजबूत है और बीजेपी कितनी डरी हुई है, और विपक्ष की बढ़ती मजबूती को देखकर बीजेपी को अपने कई फैसलों को भी बदलना पड़ रहा है, जो आगामी चुनावों के लिए विपक्ष को लेकर एक अच्छा संकेत माना जा सकता है। लखीमपुर खीरी में एक बार फिर प्रदर्शन की तैयारी में है किसान संगठन। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र की मोदी मंत्रिमंडल से बर्खास्तगी और उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन करेंगे किसान। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर लखीमपुर खीरी में 75 घंटे तक किसान संगठन देंगे धरना। जी हां, किसानों ने अब अजय मिश्र टेनी की गिरफ्तारी के लिए आर पार की लड़ाई की तैयारी शुरू कर दी है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि लखीमपुर खीरी मामले में जिन किसानों की जान गई, उनके परिजनों को आज तक न्याय नहीं मिल पाया है। हमारी मांग है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को गिरफ्तार किया जाए और उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए। सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो 18 अगस्त से लखीमपुर में डीएम ऑफिस के सामने किसानों का धरना शुरू होगा। हमारा धरना 20 अगस्त तक चलेगा। टिकैत ने कहा कि एक और पूरा देश आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है और हमें किसानों के परिवार वालों को न्याय दिलाने के लिए लड़ना पड़ रहा है। जिन लोगों ने किसानों की जान ली, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उल्टा बेकसूर किसानों को जेल में बंद कर दिया गया। किसानों का ये गुस्सा 3 अक्टूबर 2021 की घटना को लेकर है, जब लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में कृषि कानून के खिलाफ किसानों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था। इसी दौरान आशीष मिश्रा की गाड़ी किसानों पर चढ़ा दी गई थी, जिससे 4 किसानों की जान चली गई थी। इस मामले में यूपी एसआईटी 5000 पेज की चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। एसआईटी ने आशीष मिश्रा को ही मुख्य आरोपी बताया था, लेकिन एसआईटी ने अजय मिश्रा को क्लीन चिट दे दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर घर तिरंगा पहुंचाने का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कथित साधु संतों की टोली तिरंगे का अपमान कर रही है। वो तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज मानने को ही तैयार नहीं है। तिरंगे की जगह भगवा ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज बनाने की बात हो रही है। सिर्फ राष्ट्र ध्वज ही नहीं, बल्कि संविधान बदलने का दावा भी किया जा रहा है। देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की तैयारी है। वाराणसी में शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप ने दावा किया है कि हिंदू राष्ट्र के संविधान का मसौदा तैयार किया जा रहा है। 750 पेज के संविधान में से 32 पेज तैयार कर लिए गए हैं। प्रयागराज में 2023 में माघ मेले के दौरान आयोजित होने वाली धर्म संसद में आधे संविधान को पेश किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि हिंदू राष्ट्र की राजधानी दिल्ली की जगह काशी को बनाया जाएगा। हिंदू राष्ट्र के संविधान के मसौदे में मुस्लिम और ईसाइयों को वोटिंग का अधिकार नहीं है। न्याय प्रणाली त्रेता और द्वापर युग पर आधारित होगी। ब्रिटिश काल के नियमों को समाप्त किया जाएगा और सब कुछ वर्ण व्यवस्था के आधार पर चलाया जाएगा। आधुनिक विज्ञान की जगह आयुर्वेद, गणित, नक्षत्र, भूगर्भ, ज्योतिष जैसे विषयों की शिक्षा पर जोर दिया जाएगा। साफ है कि धर्म संसद के नाम पर एक दल के शासन की तैयारी की जा रही है। ऐसे में सवाल योगी सरकार पर भी उठ रहे हैं कि क्या प्रयागराज में होने वाली धर्म संसद पर रोक लगाई जाएगी। वैसे अभी इसमें करीब 6 महीने का समय है। इससे पहले हरिद्वार में आयोजित धर्म संसद को लेकर काफी विवाद हुआ था। उस सम्मेलन में शामिल यति नरसिम्हानंद गिरी और वसीम रिजवी सहित कई कथित संतों ने मुसलमानों के खिलाफ बेहद भड़काऊ भाषण दिए थे। इस मामले में पुलिस ने गिरी और रिजवी को गिरफ्तार भी किया था, लेकिन यति नरसिम्हानंद को जल्द ही जमानत भी मिल गई थी और जेल से बाहर आने के बाद उसने फिर कई आपत्तिजनक बयान दिए, लेकिन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। धर्म संसद के खिलाफ पूर्व सैनिक अधिकारियों सहित 100 से ज्यादा लोगों ने राष्ट्रपति को पत्र भी लिखा था। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद हिमाचल प्रदेश की सरकार ने धर्म संसद का आयोजन रद्द कर दिया था। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या योगी सरकार भी धर्म संसद के नाम पर देश में सांप्रदायिक विभाजन कराने की कोशिश करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई करेगी।